नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और आरएसएन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी। उनके इस बजट से लोगों को तमाम डिडक्शन और टैक्स छूट की लिमिट बढ़ने की उम्मीद तो है ही, जो पिछले 8 वर्षों से नहीं बढ़ी है। साथ ही ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस वर्ष में कुछ नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार के बजट में कौन कौन से नए तोहफे और फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम के खर्च पर टैक्स छूट। कोरोना काल में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि तमाम सरकारी व निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम होने लगा है। ऐसे में कुछ कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को इंटरनेट आदि का खर्च देना शुरू किया, लेकिन घर में काम करने के लिए लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल पर भी खर्च करना पड़ा है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम को ध्यान में रखकर उनके स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए। दूसरा, 3 साल की एफडी पर टैक्स छूट। भारतीय बैंक एसोसिएशन ने मांग की है कि टैक्स की फ्री एफडी के लॉक इन पीरियड को घटाया जाए। अभी 5 साल की एफडी पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल किए जाने की मांग की जा रही है। बैंकों ने ब्याज दरें भी काफ़ी कम कर दी है, लेकिन पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट पर ब्याज की दर एफडी की तुलना में ज़्यादा मिल रहा है, जिस वजह से लोग एफडी में कम निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग 5 साल की एफडी से बचते हैं, इसलिए टैक्स सेवर एफडी में 3 साल एफडी को शामिल करना चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाने पर टैक्स छूट। अगर मौजूदा समय की टैक्स व्यवस्था को देखें तो सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की बचत करें। वही सुकन्या समृद्धि योजना भी सिर्फ लड़कियों के लिए है। ऐसे में यह भी मांग की जा रही है कि बच्चों की शिक्षा के लिए बचत को लेकर भी कोई टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए। टैक्स व्यवस्था की बेसिक लिमिट बढ़े। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है, जो कि पिछले करीब 8 वर्षों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक किया गया था। तो यह मुमकिन है कि इस बार टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाए। वैसे भी इस बार 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें यूपी जैसा देश का सबसे बड़ा राज्य भी शामिल है। ऐसे में बजट में टैक्स लिमिट बढ़ाने का फैसला अधिक से अधिक लोगों को खुश करने के लिए काफ़ी है। धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट। मौजूदा समय में धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट 1.5 लाख रुपए है। इसे भी 2014 में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। नौकरी पेशा के लिए धारा 80C टैक्स बचाने का सबसे अहम सेक्शन होता है, यानी इस सेक्शन के तहत छूट की सीमा बढ़ाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाना। उम्मीद है इस सीमा को भी बढ़ाया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 2005-06 में बंद कर दिया गया था और 2018-19 में दोबारा शुरू किया गया। शुरुआत में इसे 40,000 रुपये रखा गया। इसे लागू करने के लिए साथ ही 19,200 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपये का मेडिकल रिम्बर्समेंट खत्म कर दिया गया। 2019-20 में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। अब नौकरी पेशा व्यक्ति चाहता है कि इसे फिर से बढ़ाया जाए और करीब 75,000 रुपये किया जाए। मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट बढ़े। कोरोना काल में मेडिकल पर खर्च इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर व्यक्ति अपने मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ा हुआ देखना चाहता है। जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें मेडिकल पर खर्च करना ही पड़ा, और जिन्हें नहीं भी हुआ वह सैनिटाइजर, मास्क, तमाम टेस्ट आदि पर भी भारी भरकम खर्च होता है। वही दवाओं आदि की बड़ी कीमतों के चलते भी मेडिकल खर्चे बढ़े। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि मेडिकल खर्चों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया जाए। बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ करने की मांग। कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव में अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हुए। इस स्कीम के तहत उन्हें अपने गांव में आय का जरिया मिला। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट में मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ा सकती है। तो 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट से जुड़ा भाषण देकर बजट पेश करेंगी। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं बजट को लेकर। तो देखने वाली बात होगी कि इन उम्मीदों पर वित्त मंत्री कितना खरा उतरेंगी या फिर पानी फिर जाएगा। साथ ही ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि किसानों को और व्यापारी वर्ग
को लेकर भी बजट में कोई महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। तो सब खुलासे कल सुबह हो ही जाएंगे। तब तक मैं सोनिया लेती हूँ आप सभी से इजाज़त और किसी और खास खबर के साथ आप सबके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।